हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका पार्ट नंबर 4 का लिंक मिल जाएगा एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। बेसिकली हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है और सारे ही पीडीएफ सबको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। So first question here is the National Statistics Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation will conduct a comprehensive survey on migration across India during which period? तो रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है राव इंद्रजीत सिंह, इन्होंने अनाउंस किया था कि जो एनएसओ है विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे जो है कंडक्ट करेगा विच इज अ सर्वे ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, पूरे अक्रॉस इंडिया जो है ये कराया जाएगा ड्यूरिंग दी जुलाई 2026 एंड जून 2027। ठीक है, जुलाई 2026 से ये स्टार्ट होगा, जून 2027 तक ये आपका चलेगा। ठीक है, अब जो ये सर्वे है ये जनरेट करेगा अपडेटेड डेटा ऑन माइग्रेशन पैटर्न्स, लेबर मोबिलिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल्स ऑफ माइग्रेंट्स। ठीक है, इसके बारे में और देखते हैं। जैसे ये जो सर्वे है इसमें कैप्चर किया जाएगा आपका माइग्रेशन इन द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, इंटर स्टेट माइग्रेशन, रिटर्न माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन। साथ में ही यहाँ पे ये भी नोट किया जाएगा कि रीजन क्या था मूवमेंट का। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट था, मैरिज था, एजुकेशन था, या किस रीजन से ये माइग्रेशन हुआ है। सो ये सब चीजें भी यहाँ पे नोट की जाएंगी। इसके अलावा दे विल डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेमिटेंस फ्लोज ऑफ अ माइग्रेंट। ओके, नाउ बात करते हैं लेबर प्रोफाइल पे। तो ये फोकस करेगा एम्प्लॉयमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स माइग्रेंट की एंड इट विल ऑल्सो ट्रैक द रेमिटेंस फ्लो सेंट बाय द माइग्रेंट्स टू देयर फैमिलीज। कितना अमाउंट वो भेज रहे हैं फैमिलीज को, ये सारी चीजें यहाँ पे नोट की जाएंगी। इसके अलावा माइग्रेशन रेट की बात करें अगर हम 2020-21 का डेटा के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है, ओवरऑल माइग्रेशन रेट आपका 28.9% देखा गया है। अगर बात करें इसमें से भी मेल की तो 10.7% मेल का है। फीमेल माइग्रेशन आपकी 47.9% देखी गई है। रूरल माइग्रेशन 26.8% यहाँ पे देखी गई है। ठीक है, जेंडर वाइज अगर हम बात करें तो फीमेल माइग्रेशन जो है 86.8% देखी गई है ड्यू टू मैरिज। ठीक है, फीमेल्स की मैरिज के बाद उनकी जो है माइग्रेशन मतलब लोकेशन चेंज हो जाती है बेसिकली, राइट। मेल माइग्रेशन की बात करें तो ये 22.8% देखी गई है। वो भी किस वजह से, एक तो आपकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से और ज़्यादा सुविधाएं बेसिकली मेल जो है देखते हैं, इस वजह से इनका माइग्रेशन यहाँ पे ज़्यादातर इन चीज़ों से होता है, तो एम्प्लॉयमेंट से या तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, नाउ डेटा सोर्सेज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो डेटा है वो आपका लिया गया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 से एंड मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे 2020 टिल 2021 से। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग आपकी हुई थी एंड इट वाज होस्टेड बाय इंडिया, और ये आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। एंड यहाँ पे इंडिया की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी शामिल थे एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम यूएई खलीफा शाहीन अल मरार जो हैं वो इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, इसके अलावा दिस इवेंट ब्रॉट टुगेदर फॉरेन मिनिस्टर्स एंड सीनियर डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया एंड ऑल 22 अरब लीग मेंबर स्टेट्स। यहाँ पे आप जो है मेंबर कंट्रीज देख सकते हो। ठीक है, आपके अरब लीग मेंबर के, जैसे अल्जीरिया, बहरीन, आपके कोमोरोस, ठीक है, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, ये सारे इसके मेंबर हैं। इसके अलावा नोट करना है इंडिया करेंटली होल्ड करता है ऑब्जर्वर स्टेटस इन दिस लीग ऑफ अरब स्टेट्स। ठीक है, मेंबर ऑफ लीग ऑफ अरब स्टेट्स का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है इंडिया और LAS मेंबर्स जो हैं इन्होंने अडॉप्ट किया है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, ऑन दिस मीटिंग सेकेंड इंडिया अरब मीटिंग जो आपकी थी इसमें इन्होंने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है, जिसमें अगर हम मोटी मोटी बात करें तो जीरो टॉलरेंस है ऑन दी टेररिज्म, कि हमें टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है अर्जेंट कॉल फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, जिसका मेन एम है बेटर रिफ्लेक्ट करना कंटेम्प्रेरी ग्लोबल रियलिटीज को एंड इंश्योर करना फेयर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट आपका कहता है ये जो जो थर्ड पॉइंट है इट इज रिलेटेड टू दी पीस इन मिडल ईस्ट। ठीक है, द डिक्लेरेशन रीअफर्म्ड सपोर्ट फॉर अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन द मिडल ईस्ट, राइट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये एनकरेज करता है स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज हो
बेसिकली आपके यहाँ पे बताया गया है, हाईलाइट किया गया है ट्रेड अबव 240 बिलियन यूएस डॉलर का। एंड यहाँ पे जो है इकोनॉमिक टाइज हो रिलेटेड टू एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ केयर को लेके, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर एंगेजमेंट की बात की गई है कि यहाँ पे न्यू मैकेनिज्म, मतलब नई चीज़ों में कॉर्पोरेशन की बात की गई है, जैसे इंडिया अरब टूरिज्म वर्किंग ग्रुप पे, हेल्थ पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस 2026 पे, ठीक है, फिर इंडिया अरब स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2027 पे, देन स्पेस कॉर्पोरेशन वर्किंग ग्रुप नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन 2028। तो ये यहाँ पे फ्यूचर एंगेजमेंट की भी मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं आपकी। Now next question है, during Prime Minister Narendra Modi's visit to Punjab, he unveiled a new name of Adampur Airport in honor of which Indian sant, poet and social reformer। तो इनमें से कौन से आपके जो है इंडियन पोएट रहे हैं 15th सेंचुरी के, जिनको ऑनर देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने, इनकी जो विजिट हुई थी पंजाब में, उस दौरान इन्होंने रीनेम किया है आदमपुर एयरपोर्ट को इन ऑनर ऑफ श्री गुरु रविदास जी, ठीक है। इनकी रिसेंटली जयंती आपकी हुई थी एंड इस बार हमने 649th इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की थी, और इसी ओकेजन पे इस एयरपोर्ट का नाम चेंज करके श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट आदमपुर कर दिया गया है, ठीक है। साथ में ही पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था न्यू सिविल टर्मिनल बिल्डिंग एट द हलवारा एयरपोर्ट इन दी लुधियाना। एंड इसकी वजह से यहाँ पे जो रीजनल कनेक्टिविटी है, ठीक है, लुधियाना की और आसपास की जगहों की इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एरिया जो है वो भी स्केल अप यहाँ पे होएगा, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने विजिट किया था डेरा सच खान बलान, ठीक है, ऑन एंड ही पेड ट्रिब्यूट टू दी गुरु रविदास जी ऑन हिज जयंती, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, विंग्स इंडिया 2026 जो है एक इवेंट आपका हुआ था इन दी हैदराबाद तेलंगाना, बेगमपट एयरपोर्ट में ये हुआ था एंड इट वाज हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज किया था हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अलॉन्ग विद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज FICCI एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में ये ऑर्गेनाइज किया गया था इवेंट, जिसका थीम था इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस, इंक्लूसिविटी टू इनोवेशन एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी, राइट। इसके कुछ आपके हाइलाइट्स हैं, देखते हैं यहाँ पे इस इवेंट में क्या क्या हुआ था। सो पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया था इस इवेंट को एंड इन्होंने ये भी हाईलाइट किया था कि इंडिया जो है इट इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, ठीक है। साथ में ही इन्होंने हाईलाइट किया था कि हमारी जो प्रोग्रेस चल रही है सिविल एविएशन की इन द लास्ट डिकेड, सो इसके अकॉर्डिंग जो एयरपोर्ट हैं हमारे वो 2014 से कंपेयर करें तो 2014 में 70 थे, नाउ अभी ये 160 प्लस हो गए हैं। इसके अलावा वी हैव ओवर 100 एरोड्रोम्स एक्टिवेटेड अंडर द उड़ान स्कीम, अप्रोक्सीमेटली आपका 1.5 करोड़ पैसेंजर्स जो हैं उनको कनेक्ट किया गया है टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज से, ठीक है। इसके अलावा कुछ बायलेटरल मीटिंग्स यहाँ पे हुई थी, हमारे यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जो हैं इन्होंने बायलेटरल मीटिंग्स की थी विद द डेलीगेशन फ्रॉम द UAE, सऊदी अरेबिया, रशिया एंड डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ। इसके अलावा यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका नाम है पेविंग द फ्यूचर ऑफ एविएशन इन विकसित भारत @2047, जिसमें प्रोजेक्ट किया गया है इंडिया विल नीड 400 एयरपोर्ट्स एंड 3000 एयरक्राफ्ट बाय 2047। साथ में ही जो MRO मार्केट है वो भी ग्रो करेगा 2.5 बिलियन यूएस डॉलर से 7 बिलियन यूएस डॉलर बाय द 2035। साथ में ही इंडिया का जो पोटेंशियल है एज अ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हब, इसके साथ ही यहाँ पे मेंशन किया गया था एयर कार्गो करंटली जो है आपका 3.7 मिलियन मेट्रिक टन एनुअली है, विच इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द 5 एयरपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लॉन्चेस जो हैं वो की हुए थे, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यहाँ पे कुछ जैसे एग्जीबिशन किया है और कुछ लॉन्चेस भी किए हैं, जैसे इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था सुपर जेट 100 को, ध्रुव न्यू जनरेशन H228 न्यू जनरेशन, देन H228 एम्फीबियन, LUH सिविल लाइन रिप्लेसेबल यूनिट, ये सारी चीजें यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट की गई थी। इसके अलावा टाइम टूथ टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था अल्टूरा RA, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस क्राफ्टेड एयरक्राफ्ट पैसेंजर सीट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में आपके यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे
बेस्ट स्टेट फॉर एविएशन इकोसिस्टम उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात. बेस्ट स्टेट विद डेडिकेटेड आउटलुक, इट इज योर आउटलुक, इट इज योर आंध्र प्रदेश. देन मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट्स, इसमें असम है, ठीक है, यूपी एंड बिहार है इसमें. नेक्स्ट है स्टेट चैंपियन की बात करें तो इसमें कर्नाटका और महाराष्ट्र का नाम है. बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट. देन एयरपोर्ट अवार्ड बाय पैसेंजर कैटेगरी, इसमें केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका है, ठीक है. देन पुणे एयरपोर्ट, जिसमें आपका पैसेंजर की जो आपकी मतलब पैसेंजर की बेसिकली बिजी कितना है एयरपोर्ट, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है. तो सबसे ज्यादा बिजी आपका केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा गया है, ठीक है. देन पुणे एयरपोर्ट, फिर आपका लखनऊ एयरपोर्ट, फिर आपका वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट. नाउ नेक्स्ट आपका है बेस्ट आरसीएस उड़ान एयरपोर्ट. इसमें होलोंगी एयरपोर्ट जो आपका है अरुणाचल प्रदेश का, उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है. एयरलाइंस में एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्टार एयर, ये आपके सेलेक्ट किए गए हैं. देन मैन्युफैक्चरिंग सस्टेनेबिलिटी में एचएएल, बोइंग इंडिया, एयरबस, कार्बन लाइट प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे आपके थे. इसके अलावा एएआई आपका अदर विनर रहा है, ठीक है. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन आपका इंटर ग्लोब एविएशन, तो दीज आर द अदर विनर्स, ओके. नाउ इसके अलावा कुछ एमओयूज एंड अग्रीमेंट भी यहाँ पे साइन हुए हैं. जैसे एयर इंडिया ने ऑर्डर किया है 30 बोइंग नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट, जिसमें से 20 आपके B737-8 हैं एंड 10 आपके B737-10 हैं, ठीक है. इसके अलावा एयर इंडिया ने रिवैम्प किया है इनका एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एयरबस के साथ फॉर कन्वर्टिंग 15 A321 न्यू ऑर्डर्स into the more advanced A321 XLR, that is extra long range variant, ठीक है. इसके अलावा HAL ने अग्रीमेंट साइन किया है रशिया की UAC के साथ, किसके लिए, सुपरजेट 100 एयरक्राफ्ट के लिए, कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग जो है वो इंडिया करे, ठीक है, इस चीज के लिए. इसके साथ ही HAL ने एंड पवन हंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 1800 करोड़ का फॉर 10 ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर्स के लिए, राइट. नेक्स्ट आपका है यूएसी एंड फ्लेमिंगो एरोस्पेस जो है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर सप्लाइंग 6 इल्यूशन सेकेंड 114-300 एयरक्राफ्ट. इसके अलावा नलवा एरो जो है, इनका अग्रीमेंट हुआ है ग्लोबल वेक्ट्रा, पवन हंस एंड हिमालयन हेली सर्विसेज के साथ लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, और इसका फेयर अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए का यहाँ पे बताया जा रहा है. इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था इम्प्लीमेंट करने के लिए एयरपोर्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम को इंडिया में, एंड इसके तहत आने वाले 5 सालों में 115 प्रोफेशनल्स को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप इन 2027. सो रिसेंटली इंडिया को राइट मिले हैं कि इंडिया होस्ट करेगा 2027 का एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2027 के लिए, ठीक है. अब यहाँ पे बेसिकली सक्सेसफुल बिड देखा गया था आपका नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है 2027 का जो चैंपियनशिप होगा ये क्वालिफाइंग इवेंट होगा 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए, एंड इसमें 8 ओलंपिक कोटा प्लेसेस अवेलेबल होंगे शूटर्स के लिए अक्रॉस एशिया, ठीक है. इसके अलावा इंडिया जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप जो है वो भी आपका होस्ट करेगा राइफल पिस्टल शॉटगन में अप्रैल 2027 में, और इसमें 12 ओलंपिक कोटा प्लेसेस हैं आपके लॉस एंजलिस 2028 गेम्स के लिए, ठीक है. शूटर्स के लिए अवेलेबल है यहाँ पे 12 ओलंपिक कोटास, ठीक है. इसके अलावा अदर न्यूज आपकी है DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज. बेसिकली चंडीपुर ओडिशा में ये आपका टेस्ट जो है कंडक्ट किया गया था, ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द RBI अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ विनय मुरलीधर टोंसे एज MD and CEO as a MD, Managing Director and Chief Executive Officer of which bank? So recently विनय मुरलीधर टोंसे जो है MD and CEO अपॉइंट किए गए हैं येस बैंक के, ठीक है. कौन से बैंक के अपॉइंट किए गए हैं, येस बैंक के. और करंटली MD and CEO कौन यहाँ पे जो है सर्व कर रहा है, इनका नाम है प्रशांत कुमार,
और इनका टेन्योर आपका अप्रैल 2026 तक रहेगा। आफ्टर दैट विनय मुरलीधर टॉन्से जो है वो इस पोजीशन पे काम करेंगे, सर्व करेंगे, और इनका टेन्योर 3 साल का आपका रहेगा। ठीक है। नाउ यस बैंक की बात करें, इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, और इसके शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो इसमें जापान का सोमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन जो है, इसके पास सबसे ज्यादा इसके शेयर्स हैं 24.2% के। ठीक है। एंड SBI सेकेंड नंबर पे आता है विद 10.8%, फिर LIC, HDFC बैंक और ICICI बैंक। इसके अलावा और भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स येस बैंक के आपके हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, HMG स्टोन LLP जो है ये पहली कंपनी बनी है इंडिया की। ठीक है। इट बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री टू साइमल्टेनियसली सिक्योर 2 सर्टिफिकेट। तो रिसेंटली इस कंपनी को 2 सर्टिफिकेट मिले हैं। एक तो आपका है ISO 9001 2015 एंड 5S गोल्ड ग्रेड का। ठीक है। ये दोनों सर्टिफिकेशन HMG स्टोन को मिले हैं। अब इन सर्टिफिकेशन की बात करें तो पहला जो सर्टिफिकेट है, इट इज अवॉर्डेड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ये सर्टिफाई करता है रॉबस्ट प्रोसेस विच इंश्योर्स कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है। and the certification granted by the TUV India Private Limited, accredited by the DACUS जो आपकी कंपनी है जर्मनी की। ठीक है। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन जो आपका है 5S गोल्ड ग्रेड सर्टिफिकेशन, ये रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंस इन अ वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशनल डिसिप्लिन में, एंड इट इज अवॉर्डेड अंडर द बेसिक लेवल कैटेगरी। और ये अवार्ड कन्फर्ड किया गया है बाय जापान्स एशिया बनका काइकन एसोसिएशन फॉर ओवरसीज टेक्निकल स्कॉलरशिप द्वारा। ठीक है। एंड यहाँ पे 5S का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इट इज सॉर्ट, सेट, इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। दीज आर द फुल फॉर्म्स ऑफ योर 5S। ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर फॉर ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 फॉर एग्जेम्पलरी ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज। सो रिसेंटली आपका सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 का दिया गया है, और 2025 के आपके विनर रहे हैं गयालियुम आशी डोरजी वंगमो वांगचुक। ये भूटान से बिलोंग करती हैं एंड शी इज द क्वीन मदर ऑफ भूटान। ठीक है। और यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपका अवार्ड था, इसका 22nd एडिशन इस बार दिया गया था, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025, एंड ये इवेंट आपका असम में हुआ था, एंड इट वाज अटेंडेड बाय द गवर्नर ऑफ असम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है। अब ये अवार्ड जो है दिया जाता है फॉर द एग्जेम्पलरी ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज एंड compassionate leaders contribution through the Trayana Foundation in rural development, women's empowerment, education, healthcare, preservation of Bhutan's culture heritage. So basically ये अवार्ड नाम से पता चल रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए अगर आप अच्छा कर रहे हो तो उस वजह से ये अवार्ड बेसिकली इस वजह से ये जो इंडिविजुअल हैं उनको रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलती है। राइट। अब जो प्राइस है इसकी भी डिटेल की बात करें तो साइटेशन एंड मोमेंटो यहाँ पे दिया जाता है ऑफ अ बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, एंड ट्रेडिशनल बोडो आइटम्स जैसे अरोनाई, दोखाना, ये सारी यहाँ पे चीजें जो है एज अ प्राइस दी जाती हैं, और यहाँ पे कैश प्राइस इसका है 2 लाख का। ठीक है। इसकी शुरुआत आपकी 2004 में की गई थी उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ट्रस्ट द्वारा टू अपहोल्ड द आइडल्स एंड फिलोसफी ऑफ बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। ठीक है। जो आपका फोकस करता है सेक्रीफाइस, करेज एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी पे। नेक्स्ट है, Goldman Sachs upgraded India's calendar year 2026 real GDP growth forecast by 20 basis point to -%. So Goldman Sachs जो है इन्होंने इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो इंक्रीज कर दी है। ठीक है। पहले ये आपका 6.7% थी, नाउ इन्होंने 20 बेसिस पॉइंट जो है यहाँ पे इसके इंक्रीज कर दिए हैं, नाउ इट रीच टू 6.9%। ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी बिकेम द फर्स्ट रिटेल कंपनी ग्लोबली टू अचीव मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $1 ट्रिलियन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो पहली रिटेल कंपनी बनी है ग्लोबली, ठीक है, विश्व में, टू अचीव द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ हाउ मच $1 ट्रिलियन। सो इट इज योर वॉलमार्ट। ठीक है। वॉलमार्ट कंपनी ने अभी रिसेंटली मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी इनकी पहुंची है $1 ट्रिलियन पे। ठीक है।
Now next is the Reserve Bank of India issued a compounding fee of rupees dash to 197 Communication Limited, जो पेरेंट कंपनी है पेमेंट आपके पेटीएम पेमेंट सर्विसेज की, फॉर वायलेशन अंडर द फेमा एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, सो आरबीआई ने यहाँ पे कंपाउंडिंग फी बेसिकली लगाई है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पे, और ये फी आपकी क्यों लगाई गई है? फॉर द वायलेशन ऑफ फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का इन्होंने वायलेशन किया है, वायलेट किया है इसे, इस वजह से 18.76 लाख की यहाँ पे जो है रुपीस की पेनल्टी और कंपाउंडिंग फी जो है बेसिकली लगाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विच इज अ सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी, और इन्होंने एक अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है किस चीज के लिए? डेवलप करने के लिए इंडिया के फर्स्ट लार्ज स्केल ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन फैसिलिटी का। ठीक है, तो रिसेंटली आपका एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अग्रीमेंट साइन किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? एसागो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, डेवलप करने के लिए इंडिया का पहला लार्ज स्केल ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन फैसिलिटी, और ये आपका रहेगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये यूरिया प्लांट आपका एस्टैब्लिश किया जाएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और इसकी कैपेसिटी आपकी रहेगी 1000 टन्स पर डे की। ठीक है, पर डे ऑफ अ ग्रीन यूरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द 13th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो रिसेंटली आपका 13th एडिशन हुआ था खंजर एक्सरसाइज का, एंड ये आपकी हुई थी बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में हुई थी, और कहाँ पे हुई थी? असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी हुई थी। ठीक है, इंडिया की तरफ से इंडिया की जो पैराशूट रेजिमेंट है स्पेशल फोर्सेस उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, एंड किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम द किर्गिस्तान का। ठीक है, अब खंजर की बात करें तो इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी, और जो प्रीवियस एडिशन था आपका 12th एडिशन, ये आपका तोकमोक किर्गिस्तान में हुआ था। अभी वाला असम में हुआ था इंडिया में, एंड प्रीवियस वाला किर्गिस्तान के तोकमोक में हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ भारत कंटेनर शिपिंग लाइन टू मैनेज containerized cargo, which two entities are expected to hold the largest equity share 30% each in your Bharat Container Shipping Line joint venture. सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अनाउंस किया है स्टैब्लिश करने के लिए भारत कंटेनर शिपिंग लाइन, जो मैनेज करेगा कंटेनराइज्ड कार्गो को, और इसके लिए यहाँ पे बेसिकली भारत कंटेनर शिपिंग लाइन को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन हुए हैं, और इसमें भी आपका सबसे लार्जेस्ट जो इक्विटी है वो दो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास है। एक का नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, दूसरी है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के पास सबसे ज्यादा जो है इक्विटी शेयर है आपका फॉर स्टैब्लिशिंग दी भारत कंटेनर शिपिंग लाइन। राइट, अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सो भारत कंटेनर शिपिंग लाइन जो है इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएट करना इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक कंटेनर इकोसिस्टम फॉर मैनेजिंग कंटेनराइज्ड कार्गो। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पहली है, दूसरा है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इनमें से भी सबसे ज्यादा जो इक्विटी है वो आपकी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन आपका कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनके पास है। आफ्टर दैट सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन 20%, जेएनपीए 10% है, सीपीए 5%, एंड आपका सेम फॉर द चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, 5%। नेक्स्ट है इसका काम क्या रहेगा? रिड्यूस करना इंडिया का एक्सपोजर टू वॉयलेट ग्लोबल फ्राइट रेट्स एंड सप्लाई चेन शॉक्स। ठीक है, इसके अलावा ये आपका लिंक्ड है विद दी कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम विद अ 10,000 करोड़ आउटले फॉर ओवर 5 years। ठीक है,
देन यहाँ पे इनका टारगेट है कि 1 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट एनुअल डोमेस्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमें रखनी है इन दी नेक्स्ट डिकेड। ठीक है, इट विल ऑल्सो सपोर्ट द आत्मनिर्भर भारत एंड मैरीटाइम अमृत काल 2047 को। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है, इन्होंने एक अग्रीमेंट ट्राई पार्टी एमओयू जो है अग्रीमेंट जो है साइन किया था। ठीक है, और ये अग्रीमेंट आपका इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, अब इसके लिए जॉइंट फंडिंग अप टू आपकी 15,000 करोड़ की रहेगी। ठीक है, फॉर आउटर हार्बर प्रोजेक्ट एट दी चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी इन दी तमिलनाडु, तुतुकुड़ी तमिलनाडु। ठीक है, जॉइंट फंडिंग पूछी जा सकती है, 15,000 करोड़ की है फॉर अ पोर्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन। ठीक है, प्रोग्राम ये लिंक्ड है आपका सागरमाला प्रोजेक्ट सागरमाला प्रोग्राम एंड पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से। एंड यहाँ पे फंडिंग की बात करें तो डेप्ट फंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी फॉर ब्रेक वाटर कंस्ट्रक्शन एंड अलाइड फैसिलिटीज। प्रोजेक्ट मॉडल जो है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा अंडर द हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ठीक है, एंड इसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉल्यूम जो है वो भी राइज करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो है इन्होंने अनाउंस किया है कंप्लीशन ऑफ टनलिंग वर्क फॉर सेकेंड माउंटेन टनल इन पालघर महाराष्ट्र। और ये जो टनल है इसकी लेंथ है 454 मीटर्स की एंड विड्थ है 14.4 मीटर की। ठीक है, नाउ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मेथड की बात करें तो इन्होंने यूज किया है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड एंड इट इन्वॉल्व्स ड्रिल एंड कंट्रोल ब्लास्टिंग। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे टाइमलाइन की बात करें तो अहमदाबाद मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है गुजरात सेक्शन, इसका कमर्शियल ऑपरेशन एक्सपेक्टेड है 2027 तक। ट्रेन आपकी पहुंचेगी थाने तक 2028 में एंड फुल कनेक्टिविटी देखी जाएगी मुंबई में बाय टू मुंबई बाय 2029। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ ही अब बात करें इस प्रोजेक्ट की तो इसे 2017 में लॉन्च किया गया था, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को। इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है, इंट्रोड्यूसिंग शिनकासन टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान। ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की जा रही है एंड इसका लेंथ आपका है 508 किलोमीटर का। सेक्शन आपका रहेगा मुंबई, बीकेसी, थाने, विरार, बोईसर, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, देन साबरमती। राइट, स्पीड की बात करें डिजाइन स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की है और ऑपरेशन स्पीड आपकी 300 अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर पर आवर रहेगी। और इसकी वजह से 6 से 7 घंटे का टाइम सिर्फ आपका अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स 7 मिनट्स का रह जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे इसका कौन कर रहा है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड फंडिंग यहाँ पे बेसिकली आपकी यहाँ पे फंडिंग जो है वो प्राइमरीली आपकी हो रही है जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ ट्राइपार्टी मास्टर रिसर्च अग्रीमेंट विद आईआईएससी बेंगलुरु एंड फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, जो इनोवेशन नाम है आईआईएससी बेंगलुरु का, टू एडवांस रिसर्च अक्रॉस इमर्जिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डोमेन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ट्राइपार्टी मास्टर रिसर्च अग्रीमेंट साइन किया है इन एक तो आईआईएससी बेंगलुरु के साथ, दूसरा जो इसका आर्म है दैट इज फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन किया है, इनके साथ अग्रीमेंट साइन किया है एडवांस करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इन इमर्जिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो इट इज डन बाय द भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा ये अग्रीमेंट जो है साइन किया गया था। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका न्यूज है, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है इसने डिलीवर किए हैं फर्स्ट 2 अनमैन्ड सरफेस वेसल टू द इंडियन नेवी। सो रिसेंटली सागर डिफेंस द्वारा हमारे यहाँ पे 2 अनमैन्ड सरफेस वेसल जो हैं वो डिलीवर किए गए हैं। इट इज बिल्ड फॉर हाई स्पीड ऑटोनोमस ऑपरेशन विद एडवांस पेलोड एंड इसमें एआई ड्रिवन नेविगेशन और रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है। एंड स्पीड की बात करें तो ये एक्सीड कर सकता है 50 नॉट्स की स्पीड एंड इट इज आर्म्ड विद अ 12.7 mm गन। ठीक है, नाउ प्रोविजन है इसका फॉर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स एंड लोइटरिंग म्यूनिशन का। मिशन कैपेबिलिटीज की बात करें तो ये आपका मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए यूज किया जा सकता है,
रिकोनेंस के लिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। और इसमें 70% इंडिजिनियस कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक्चुअल में 2023 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 12 यूएसवीज का, 12 अनमैन्ड सरफेस वेसल का इंडियन नेवी और सागर डिफेंस के बीच में, और अभी इन्होंने 2 अनमैन्ड सरफेस वेसल यहाँ पे डिलीवर कर दिए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंतारा इंडस्ट्रीज based on Bangalore, Karnataka signed a partnership agreement with which foreign agency to co-develop tools and technology for satellite protection and enhance situational awareness. So recently दिगंतारा इंडस्ट्रीज जो है इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है आपका सिंगापुर की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी के साथ। किस चीज के लिए? बेसिकली हमारी जो सैटेलाइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द स्पेस डेब्रिस कोलिशन, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है स्पेस में आपके सैटेलाइट जो है वो भी आपस में कोलाइड कर सकती हैं, या फिर कोई मेटेरॉइड जो है सैटेलाइट से कोलाइड कर सकता है और सैटेलाइट को नुकसान हो सकता है। इस चीज से प्रोटेक्शन करने के लिए ये अग्रीमेंट दोनों आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बीच में साइन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इस अग्रीमेंट के तहत दोनों ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डेवलप करेंगे आपके स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस टूल्स, जो मॉनिटर करेंगे आपके ऑर्बिटल ट्रैफिक को एंड डेब्रिस को, कि वो बेसिकली ट्रैक करेंगे उसके आसपास, सैटेलाइट के आसपास कोई डेब्रिस जो है वो आ तो नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर ये किया जाएगा यूजिंग दीज टूल्स जो ये डेवलप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है युमनाम खेमचंद सिंह took the oath of on 4th February 2026 as a new chief minister of its Indian state following the रिवोकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो आप सभी को पता है कौन से स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा था? मणिपुर में लगा था, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर के नए सीएम बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? एन बीरेन सिंह जो है सीएम थे मणिपुर के। नाउ गवर्नर कौन है? अजय कुमार भाला जो है वो मणिपुर के गवर्नर हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज की। सो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक आपका ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, जो 1 से 7 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया था। पहली बार इसे 2011 में ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अब जो ये वीक है ये आपका एनुअल यूएन डेजिग्नेटेड इवेंट है जो फरवरी के फर्स्ट वीक में होता है, प्रमोट करने के लिए पीस, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ ऑल फेथ्स, ठीक है। जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है? प्रमोट करना पीस, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग को बिटवीन ऑल दी पीपल, ठीक है, ऑल दी फेथ्स। नाउ नेक्स्ट है अब 2026 में जो इवेंट था यहाँ पे एक डायलॉग हुआ था 11th एनुअल जिनेवा इंटरफेथ डायलॉग, जिसे परमानेंट मिशन ऑफ हेसेमीट किंगडम ऑफ जॉर्डन एंड यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। एंड इट वाज हेल्ड ऑन द 11th फरवरी 2026 जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका हुआ था। अब बात करें आपके यूनिटार की, तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिशेल गेल्स मैकडोनो एंड हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्टैब्लिश कब किया गया था? 1963 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ अब बात करते हैं ओबिचुरी की। सो पहले ओबिचुरी हैं होग ज्ञानसर, जो ट्रैवल राइटर हैं। बेसिकली ये ट्रैवल करते हैं और उसके बाद उन जगहों के बारे में ये लिखते थे, ठीक है। इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। और इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2025 में। देन नेशनल टूरिज्म लाइफ अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। 2 गोल्ड अवार्ड्स यहाँ पे इन्हें मिले हैं पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। साथ में ही इन्होंने 52 डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो प्रोड्यूस की थी दूरदर्शन पे, एंड इन्होंने 30 से ज्यादा बुक्स जो हैं वो लिखी हैं एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्रैवल कॉलम्स टू सेवरल लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। नेक्स्ट आपके ओबिचुरी हैं डॉक्टर एंड्री बेटेली, जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं और इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था 2005 में। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे कास्ट, क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन तेंजोर विलेज, ठीक है। इसके अलावा स्टडीज इन अंगारियन सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऐसे इन कंपैरेटिव प्रोस्पेक्ट, तो इस टाइप की बुक्स इन्होंने लिखी थी।
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।